वेलकम टू स्ट्रेट ड्राइव। आज मेरे साथ दो लोग हैं। सो इट्स 1+2 पावर प्लेयर्स हैं, स्पेशलिस्ट मॉडर्न डे बिग हिटर्स, इम्पैक्ट प्लेयर्स, पता नहीं क्या क्या इनके नाम पड़ चुके हैं। और बेहतर है कि हम इन्हीं से पूछ लें। थैंक यू समद एंड हसन, आपके आने का शुक्रिया। ज़रा एक एक करके बैटिंग तो डिफ़ाइन करें पहले आप दोनों। सलमान भाई, बैटिंग जो भी रोल होता है, जो भी पोजीशन हमें दी गई है, तो उसके हिसाब से जो भी सिचुएशन चल रही होती है कोशिश करते हैं कि उसके हिसाब से खेलें। तो बस अभी तक तो सफ़र अच्छा चल रहा है। लेट्स सी कि देखते हैं आगे क्या बनता है। हसन? मेरा भी सेम है। हाँ, मिडिल ऑर्डर में आ गया हूँ। पहले स्टार्ट एज ए ओपनर किया था और उस चीज़ में काफ़ी मैंने अपने गेम में चेंजिंग डाली है। और मैच को मतलब ओपनर्स का काम तो ये होता था कि स्टार्ट अच्छा दे, और मिडिल ऑर्डर का ये है कि फिनिश अच्छा करे। तो उस पर मैंने बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ और आगे करता रहूँ। तो ये जब पोजीशन चेंज होती है, कोई अपना कोलीग साथ थोड़ा बहुत नाराज़ तो नहीं हो जाता कि भाई ऊपर चंगा भला होना था, थले की लेना आ गए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हाँ जी। क्योंकि हम जब खेल रहे थे ना, तो हमारे कोलीग थे यासिर भाई, तो एक ओपनर जो कि ओपनर नहीं था, उसने जाके 100 कर दिया ना, तो उसने मुबारक दी और उसने कहा लेकिन ये ना समझना कि अब तुम ओपनर बन गए। तो ये एक चीज़ है, ज़ाहिर है हर बंदे की एक प्लेस होती है टीम में। सो जब आप बैटिंग करने जाते हो, दोनों का यूजली जो बैटिंग आती है वो मोस्टली ऐसी पोजीशन में आती है कि जहाँ पर थोड़ा ज़ोर आजमाई का काम होता है। आपने इम्पैक्ट क्रिएट करना है, आके सिचुएशन को डील करना है, तेज़ खेलना है। कैसे ये आपकी अप्रोच को ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है कि आप अपने आप को समझते हो कि मैं तो हूँ इस काम के लिए? देखिए, आप जब पहले एक दो दफ़ा कर चुके होते हैं, आपको उस चीज़ का कॉन्फिडेंस होता है कि यार हाँ मैंने किया हुआ है। वो जब आप विकेट पे खेल रहे होते हो तो आपको वो चीज़ फ़ायदा देती है। और बिल्कुल आप जब जाते हो सिचुएशन, मैं तो अक्सर जाता हूँ, प्रेशर सिचुएशन होती है और कम बॉल्स और ज़्यादा रन्स चाहिए होते हैं, तो थोड़ा सा कंडीशन असेस करके और फिर अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं। लेकिन क्वेटा की तरफ से तो काफ़ी मौके मिले जिसमें काफ़ी ओवर पड़े हुए थे और जल्दी बारी आती रही और आप बड़ा अच्छा उसमें कोप किया आपने। उससे मदद मिली आपको एज अ बैटर? बिल्कुल, इस चीज़ का फ़ायदा मुझे ओपनिंग में हुआ था, क्योंकि मैं ओपनिंग पे सारे ओवर खेलने की आदत थी और जब बारी ऊपर आती है तो वही ओपनिंग वाला स्टांस और सारा कुछ वो। और आपके तो ओपनर ही इतने अच्छे थे, बारी कभी कभी आ रही थी, लेकिन जब जब आई बहुत कमाल खेले हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो हमारा नंबर है इसके लिए सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करता हूँ कि जो अपनी स्ट्रेंथ है उस पर ही रहूँ, और जो भी सिचुएशन बननी होती है टीम की, तो उसके हिसाब से अगर आप PSL उठा के देखें तो मेरा 3 to 4 इनिंग्स मेरी ऐसी लगी जो डिफरेंट सिचुएशंस पे थी। जिसमें एक दफ़ा रिक्वायर्ड रन रेट था 13+ पहले मैच में, तो वो उस हिसाब से खेला। उसके बाद फिर फिनिश कर रहे थे हम इनिंग्स को, तो उसमें फिर लास्ट में आके अच्छी इनिंग्स खेली। फिर लास्ट जो मैच था उसमें, जो कि मुझे खुद भी पता अपना सेल्फ कि यार मैं क्या चीज़ हूँ। अभी लोगों को ये आइडिया लगता है कि सिर्फ मैं छक्के मारता हूँ, लेकिन ये कि उस इनिंग ने मुझे काफ़ी हद तक लोगों के माइंडसेट थोड़े से चेंज हुए होंगे मेरे लिए। नहीं, बहुत शानदार बारी थी, आपने प्रेशर को डील किया। वहाँ पे अर्ली विकेट्स गिर गई थी जी। और लो टोटल होता है जब, तो उसकी एक अपनी वाइब होती है, लो टोटल के एक अपना रिस्पॉन्स होता है। तो फाइनल भी था, ओकेजन भी बड़ा था, तो कोई नहीं भूला, किसी को उठा के देखने की ज़रूरत नहीं है। पूरे पाकिस्तान ने वो मैच देखा है और आप बहुत ही उम्दा खेले हैं उसमें। आइडियल्स कौन है आप दोनों के फेवरेट्स, या जिस तरह के आप बनना चाहें या जिससे बेहतर बनना चाहें, या किसने इन्फ्लुएंस किया आपको कि यार ये काम करना है? देखें, पहले तो मतलब मेरे जो थे वो शुएब मलिक थे। जिस तरह वो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, मतलब पूरा मैच को लेके जाते थे। और आजकल जो सलमान अली आगा खेल रहे हैं क्रिकेट, तो उन चीज़ों जब उनके साथ प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ और काफ़ी कुछ उनसे सीखता हूँ और पूछता रहता हूँ। जो चीज़ मुझ में मतलब मुझे चाहिए होती है मैं उनसे पूछता हूँ और काफ़ी फ़ायदा भी होता है इस चीज़। अच्छा, दोनों जो आपने नाम लिए ना, आपकी गेम उनसे बहुत मुख्तलिफ है। आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े छक्के मारते हैं और बार बार मार लेते हैं, जबकि वो दोनों थोड़ा सुकून से तसल्ली से बैटिंग करते वही हैं। चीज़ सीखनी है, स्ट्राइक रोटेट। मतलब उनका जो था, मेरा भी उस चीज़ पे नहीं है उस तरह जिस तरह उनका है बड़ा। तो वही जो उनके पास चीज़ें हैं तो वही सीखने की कोशिश करता हूँ, ऐड ज़बरदस्त। करने की कोशिश करता हूँ। और मैं तो जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे ये वाला रोल मिल जाएगा। लेकिन ये कि जब शौक शुरू हुआ था तो मिसबा भाई को देखा था खेलते हुए, जब क्रिकेट नहीं खेलता था उस टाइम। शौक को जो 2007 में जो वर्ल्ड कप हम हारे थे, उसके बाद से दिल में ख्वाहिश हुई कि नहीं यार, क्योंकि मैं अपने जो इलाका खेलता था वहाँ छक्के मारता था। अच्छा, मुझे शुरू से ही मशहूर है? शुरू से मैं मतलब तेज़ खेलने वाले से ना मशहूर था।
तो फिर लेकिन उनकी जिस तरीके से वो कैप्टनसी करते थे और कूल एंड कामनेस, ये चीज़ें मुझे बड़ी इफेक्ट करती थी कि यार इस तरह का कोई प्लेयर होना चाहिए जो बिल्कुल हम्बल हो और बिल्कुल अपने आराम से क्रिकेट खेलता हो और कोशिश करे इनिंग्स को लंबा करने की। तो आहिस्ता 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 फिर जब मुझे रोल मिला तो खैर मैं 2022 से मैंने मिडिल ऑर्डर जो है ना, लोअर मिडिल ऑर्डर सेंट्रल पंजाब से मैं खेलता हुआ आ रहा था, तो उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, फिर मैं देखने लग गया पुलार्ड, एंड्रे रसल, तो फिर चीज़ें चेंज हुई और फिर वो उसी तरीके से फिर मैं खेलना शुरू कर दी। पोलार्ड का जिक्र किया, अंद्रे रसल का जिक्र किया, तो फिर ये भी बताएं कि उस तरह का बनने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू बी फिजिकली स्ट्रांग और साथ में जाहिर है वो काम भी इम्पैक्ट प्लेयर वाला ही है, तो कैसे प्रिपेयर करते हो अपने आप को? उसके लिए स्पेशल रूटीन क्या है, जोर आजमाई, जिम ट्रेनिंग कितनी करते हो? थोड़ा सा लड़कों को गाइड करो, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हर बच्चे ने अब ये करना है तो आगे जाना है। सलमान भाई, पहले मेरी फिजिकल कंडीशन थोड़ी डिफरेंट थी, तो अभी मैंने अपने आप को थोड़ा बिल्डअप किया है जिससे मुझे बड़ा फ़ायदा मिल रहा है अंदर। और मैं अब पहले थोड़ा सा पावर्स तो थी, लेकिन ये कि एक होता है ना स्ट्रेंथन लगा भी, देखने में भी आपको लगे, सामने वाले को भी लगे को पहलवान अंदर आया तो मारेगा तो बाहर ही जाएगा। तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया। उसमें ये कहूँगा कि अभी जिस तरीके से हमारा पीसीबी ने जो कैंप लगाया, बड़ा हमें बेनिफिट उससे हासिल हो रहे हैं। जिस तरीके से हमें सुबह शाम ट्रेनिंग, जिम, लॉन्ग रनिंग, मतलब इस तरह का जो स्केड्यूल है ना, एक प्रोफेशनल प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि अब हम सब इकट्ठे एंगेज हुए हैं, तो हमें बड़ा मज़ा आ रहा है और हमें इंशाल्लाह ये फ्यूचर में फ़ायदा भी बहुत देगा। आप दोनों गालिबन रजाक भाई वाले कैंप में भी थे पावर हिटिंग के, तो क्या डिफरेंट था वहाँ से? क्या आपकी लर्निंग्स थी और किस तरह उसने आपको हेल्प किया इनटू डेवलपिंग योर पावर हिटिंग स्किल्स? सलमान भाई, उधर से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें जो बताई वो हमें फ़ायदा हुआ उसका भी। ये नहीं कि हमें नुकसान, हमें बहुत फ़ायदा हुआ। हमें अपने लॉन्ग लिवर्स का उन्होंने बताया कि बाजू कैसे खोलने हैं, अपनी जो लेग पोजीशंस है वो कैसे करनी है। तो हमें जब हम मैच खेल रहे होते हैं, हमारी खुद ब खुद पोजीशंस जाती हैं, फिर हमारे जहन में भी वो चीज़ें आती हैं कि ये रज़ाक भाई ने भी कहा, तो वो चीज़ें फिर हमारा ये सारा जो एरिया है ना, हम एक साइड पे पहले मारना शुरू कर दिया था हमने, लेकिन अब जब वो चीज़ें हमने माइंड में रखी हैं तो वो चीज़ें लगना शुरू हुई हैं। उसमें ये वाला एरिया भी जो आपका ऑफ साइड जो है पॉइंट के ऊपर से भी, तो आपके मतलब 360 खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हसन, आप बहुत मैचेस खेलते हैं, मतलब जहाँ मैच हो रहा होता है लाहौर में भी और दूर दूर भी पता लगता है हसन नवाज खेल रहा है। एक दो जगह तो मैं ऐसे गया तो उन्होंने कहा जी अभी मैच थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, हसन ने आना है बैटिंग करने। बहुत मैचेस खेलते हैं आप? बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है कि नेट प्रैक्टिस से ज़्यादा मैच प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और आप जाके डिफरेंट बॉलर खेलते हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं होता, और वो मतलब जब आपके इंटरनेशनल मैच होते हैं आपके पास वीडियो आती है, सब कुछ आता है, और उनको जब जाके खेलते हैं, कोई वो मतलब लेफ्ट आर्म चाइना मैन आ जाएगा, कोई इस तरह का, तो इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी फ्री होता हूँ क्लब के मैचेस खेलूँ, जो भी पीसीबी के मैचेस हो रहे हैं वो खेलूँ। तो जब इस तरह जाते हो फ्रीक्वेंटली खेलने और बड़ी दूर दूर जाके क्लब क्रिकेट भी खेलते हो, देहातों में भी आप खेलते हो जाके, तो कोई ऐसा बॉलर मिला है कि यार ये क्या मुसीबत सामने आ गई है, इसको कैसे समझ? बिल्कुल, काफ़ी इस तरह के जिनका डिफरेंट एक्शन होता है, वो उनको खेलने में मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो बिल्कुल काफ़ी ऐसे बॉलर्स हैं, मतलब गांव में ज़्यादातर, क्योंकि वो नए नए वैरायटी, नए नए कुछ मतलब अपना जोर लगा रहे होते हैं। कोई एक दो ऐसे हैं जो जहन में फंस गए हों, जिसका किसी फ्रेंचाइज को बताया भी होगा जी इसको देखें, ये तो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अंट करती हैं। काफ़ी बॉलर हैं हमारे अपने गांव के भी। एक लड़का है सराम काका, मतलब टेप बॉल ज़्यादा खेलता है और उसकी स्लो वन और डेथ में बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, उसको खेल के मतलब बहुत ज़्यादा। मैच का जिक्र हो रहा है, गेम अवेयरनेस में कितना मैच फ़र्क डालते हैं कंपेयर टू प्रैक्टिसेस? मैं सलमान भाई, अपना कोई भी क्लब का मैच है ना, वो मैं नहीं छोड़ता, मैं सारे मैचेस खेलता हूँ। और इवन कि अभी छुट्टी भी थी तो मैं जाके मैं मैच खेले हैं, तो उससे इतना फ़ायदा होता है कि एक तो आप अपने क्लब में भी जाते हो तो बच्चे भी देख, उनको भी फ़ायदा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी ये है कि आपको जिम्मेदारी लेने आ जाती है खेल खेल, क्योंकि आप क्लब में अकेले होते हो, आपने मैचेस टूर्नामेंट अकेले ही मैच फिनिश करने होते हैं, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। जो लास्ट जो मैं कहूँ, अगर मारखोर जो टूर्नामेंट से पहले जो एक पीसीबी ने ना क्लब चैम्पियनशिप कराई हुई थी, तो सिंगल हैंडली में 12-12, 13-13 छक्के मुझसे लग रहे थे। उस दौरान मेरा एक फ्लो बहुत अच्छा बना हुआ था, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि जब मैं मारखोर में आया हूँ तो मेरी वो पोजीशन ऐसी बनी बैटिंग की, और वहाँ से फिर चीज़ें चेंज हुई। अच्छा, ये एक बात स्क्रिप्ट में तो नहीं है ना, ये कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन मेरे जहन में आ गया कि दो अच्छे खासे फिट और तगड़े
प्लेयर्स बैठे हैं, ज़रा अपनी डाइट का भी बता दें यंगस्टर्स को, क्योंकि खाली ज़ोर लगाने से ज़ोर नहीं आता, फ्यूलिंग भी करनी है बॉडी की, तो थोड़ा उससे हवाले से बताएं। ज़ाहिर है पीसीबी अभी जो कैंप्स में आपको डाइट प्लान्स मिले होंगे, जी बिल्कुल। तो जो प्लेयर्स इसमें नहीं हैं उनको थोड़ा गाइड करें ना। सलमान भाई, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से टाइमिंग का बड़ा फ़र्क है। आप मतलब कि हम लोगों को एक जो टाइमिंग बहुत उसका ख्याल रखना चाहिए तो प्रोफेशनल। और सुबह जो नाश्ता है वो बेसिकली आपका प्रोटीन, एग्स आप और डिफरेंट फ्रूट्स जो होते हैं, मिक्स फ्रूट्स, और आप योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की डाइट जो है ना आपको बड़ा बेनिफिट, और टाइमली आप लंच करें और टाइमली डिनर करें। तो जब टाइम आपका जो ट्रेनिंग बीच में आप अपने चीज़ें एंगेज करते हो ना, तो वो बहुत ज़बरदस्त, कि आपका टाइम टेबल बहुत अच्छा होना चाहिए इसमें। आपका क्या है? मेरा भी सेम है। जब मैं मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट की थी तब तो मुझे बिल्कुल भी मतलब ना जिम की अवेयरनेस थी ना डाइट की। तो यंगस्टर को यही मतलब है कि आप जितनी जल्दी आप चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे आपके लिए फ़ायदा है। और बिल्कुल सेम डाइट है हम, क्योंकि कैंप में सेम है तो सब सेम। अच्छा, जब काम ऑब्वियसली आपका स्पेशलाइज करते हैं बड़े हिट्स मारने में, क्या एम करते हैं जब फैसला कर लिया कि अब रन्स तो चाहिए और पोजीशन भी ऐसी है, जब हिट मारनी है? जाहिर है एक तो गेंद देख के तो मारनी है, लेकिन एक पहले से आपको, क्योंकि रोल भी ऐसा है, सिचुएशन भी ऐसी है, क्या एम होता है? देखिए पहले तो बॉलर की स्ट्रेंथ देखते हैं कि ये स्लो वन मतलब अच्छी डाल रहा है या डेथ में यॉर्कर वगैरह अच्छा कर रहा है, तो हम उसकी स्ट्रेंथ पे रहते हैं कि ये ज़्यादा बॉल्स यहाँ पे कर सकता है, और हम उसी माइंडसेट, क्योंकि आपको प्री प्लान खेलना होता है आखिरी ओवरों में, तो उसकी स्ट्रेंथ पे रहते हैं और उस पर काफ़ी फ़ायदा होता है। मैं सलमान भाई फील्ड देख रहा होता हूँ कि बॉलर, पहले तो इसको एग्जैक्ट देखा होता है कि क्या कर रहे हैं बॉलर्स की, क्या उस टाइम कंडीशन में क्या बॉलिंग हो रही है, उसके हिसाब से मैं फील्ड को देखता हूँ। फील्ड के हिसाब से तकरीबन बॉलिंग होती है, तो मैं अपनी जो बेसिक्स है उस पर रहता हूँ, और जहाँ का बॉल है कोशिश करता हूँ मैं उधर ही मारूँ। तो उसमें ये होता है कि आपकी पोजीशनिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी बैट स्विंग। तो मैं ये दो चीज़ों पे काम करता हूँ, बैट स्विंग और पोजीशनिंग और बैलेंस। जब आपका बैट का फ्लो पूरा चलता है तो फिर आपका जहाँ भी बॉल हो वहाँ फिर चला जाता है। देखिए ना, हसन ने जो बात की कि थोड़ा सा प्री प्लानिंग होती है जहन में, जाहिर है वो इस तरह का है कि आपने बड़ी हिट मारनी है, लेकिन एक दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है वो पोजीशनिंग की है, कि अगर आपकी जो अजम्पशन है वो ना हो, ठीक ना साबित हो, तो फिर सब कुछ हिल जाता है, गेंद कुछ और आ जाता है, आप किसी और के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट इज़ योर गो टू स्ट्रैटेजी? यानी गेंद आया, वो नहीं आया जो आपने जिसकी पोजीशन बनाई थी, व्हाट नेक्स्ट? आप यू गो थ्रू विद द शॉट या देखें सलमान भाई, मैच से पहले हम वीडियोस देखते हैं बॉलर्स की, और उनकी स्ट्रेंथ का भी पता लगता है कि यार वो क्या करते हैं, उनके जो वेरिएशंस जो यूज़ करते हैं। तो मैं तो क्लियर माइंड से सामने देखता हूँ, स्ट्रेट रहूँ, और पहले से प्री मेडिटेटरी नहीं कि मैंने इधर ही टांग पे मारना, जो बॉल होता है उस हिसाब से खेलना होता है। उसमें कभी कभी गलती भी होती है कि अक्सर मैं जो गलती कर रहा हूँ वो बाउंसर में आता है ना, तो मैं ऐसे मार, अगर मैं उसको यूज़ करूँ, अब वो कर भी रहा हूँ बीच में, उसको अगर पेस यूज़ करूँ तो इधर, क्योंकि फाइनल लगा अक्सर ऊपर होता है लास्ट में जो थर्ड मैन होता है, तो वो भी यूज़ किया जा सकता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिस पे मैं इम्प्रूवमेंट के लिए, जिस मैं नॉट आउट नहीं आ रहा चेजिंग पे, तो सारा कुछ कर लेता हूँ, लास्ट में अपनी विकेट थ्रो करके बाहर आ जाता। तो वो चीज़ है कि इंशाल्लाह उस पर भी अब काम कर रहे हैं, तो उससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है अब खेल के। बॉलर्स मार्क करते हैं? बिल्कुल, आपको जब लगता है कि ये मेरे मतलब एरिया पे बॉलिंग कर रहा है तो आप उसको बिल्कुल जाते हैं उसके ऊपर, और अच्छे बॉलर को आप रिस्पेक्ट भी देते हैं जो दूसरी टीम का मेन बॉलर होता है, और उस चीज़ का तो फ़ायदा होता है। बिल्कुल कंडीशंस, जाहिर है जिस तरह के आप प्लेयर हो, ट्रू कंडीशंस आपको बहुत सूट करती हैं, लेकिन जब वो ट्रू नहीं होती तो क्या आपका रिस्पॉन्स है एज ए बैटर? आप अपने मोमेंटम को शिफ्ट करते हो? क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स जो इस रोल में है ना, वो आर या पार किस्म की क्रिकेट खेलते नज़र आ रहे हैं मॉडर्न क्रिकेट में, तो आप कितना रिस्पॉन्ड करते हो मौजूदा कंडीशन को, जो रिक्वायरमेंट है उस दिन की? देखें बिल्कुल, कंडीशन अब स्पिनर की सूटेबल है तो हम कोशिश करेंगे कि जो मतलब उनका मेन बॉलर नहीं है, मतलब पार्ट टाइमर जो उस तरह का है, तो उस पर कोशिश करेंगे थोड़ा अपने रन्स लें। और कंडीशन आपको बिल्कुल असेस करनी चाहिए, और उस तरह नहीं, अगर फ्लैट पिच है तो आप 200 प्लस जाते हो, और थोड़ा ब्रेक वाला और थोड़ा ट्रिकी टाइप है तो आप कम टोटल पे ही होता है। तो उसी तरह मैच को लेके चलते हैं, ज़्यादातर स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करते हैं, और बैट बॉल को ऑफ कोर्स आप मारते हैं। मैं जो चीज़ें देखता हूँ कि अगर पिच की रिक्वायरमेंट ही 150 है तो मैं उस हिसाब से खेलता हूँ। फिर मैं ये नहीं सोचता कि मैंने 200 करना है, तो फिर उसमें स्ट्राइक रोटेशन पे ज़्यादा फोकस होता है, और बाउंड्रीज आपको खुद ही मिलती हैं।
तो मैं ये नहीं सोचता कि मैंने मारना है। उस टाइम पर खुद ब खुद गैप्स भी मिलेंगे आपको। जाहिर है आपकी प्रैक्टिस इतनी है कि जब बॉल आती है तो ऑटोमेटिक सिस्टम आपका चलता है। फील्डर्स पे ध्यान रखते हो कि ये है जिस पे 2 भी ले सकते हैं, कैच पे भी 19-20 कर सकता है? बिल्कुल, आपको पहला रन तो आपको तेज़ ही लेना पड़ता है, क्योंकि चाहे आपका फील्डर सामने जितना भी अच्छा हो, अगर वो फंबल करता है तो आप 2 के लिए जाते हैं। और बिल्कुल फील्डर आप देखते हैं कि कोई ढीला फील्डर आए तो उस पर हम कोशिश करते हैं कि उस पर 2 ज़्यादा करें। सामने वाला बैटर थोड़ा वक्त लेने वाला है तो इरिटेट होते हो कभी आप, क्योंकि आपको तो आदत है बॉल टू बॉल या ज़्यादा तेज़ खेलने की? किस तरह का प्लेयर पसंद है, नॉन स्ट्राइकर पे या अपने साथ? स्ट्राइक रोटेट वाला, मतलब जो थोड़ा फास्ट मतलब थोड़ा सेट होता है, तो उसको यही हम भी यही प्लान देते हैं कि यार आप थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करते रहो, हमें जो मिलेगा हम मारते रहेंगे। तो इसी प्लान को फॉलो कर आप? मैं भी ऐसे कि मतलब साथ भी मिले, मतलब ज़रूरी नहीं कि मैंने ही सारे शॉट्स मारने। साथ वाला जो प्लेयर जैसे हसन नवाज है, इस टाइप का प्लेयर अगर हो तो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ, क्योंकि फिर इजी हो जाता है। ये आप दोनों खेल रहे होंगे तो फिर तो सारे एंजॉय करेंगे, देखने वाले क्या, कमेंट्री वाले। सिर्फ अपोजिशन का बॉलर एंजॉय नहीं करता, बाकी कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि फील्डर भी तारीफ कर रहे होते हैं कि यार बड़ा बड़ा चंगा खेल मारे हैं। पर एक सलमान भाई, इस चीज़ में ऐड करूंगा कि अगर हम दोनों जिस तरह खेलते हैं तो मेरे ख्याल से हमें ऑनरशिप लेनी चाहिए। उस टाइम एक बंदे को ऑनरशिप लेनी चाहिए। अगर दोनों ही हम एक जैसे क्रिकेट खेलेंगे तो विकेट थ्रो करने का भी चांस होगा। तो हमें, अगर हम जैसा कोई प्लेयर खेल रहा हो अंदर, तो एक को चाहिए कि थोड़ा सा लेके जाए, क्योंकि अगर एक भी आउट हो तो दूसरा पोजीशन वाला उसकी फिर जगह ले सके। तो थॉट प्रोसेस अच्छा है आपका, मतलब क्लेवर ऑपरेटर लग रहे हो, ऐसे नहीं कि बस मारने आए हो, यू आर अ थिंकिंग प्लेयर। तो बॉलिंग प्रेफरेंसेस हैं, स्पिन को पसंद करते हैं तेज़ बॉलर को कि जब फेंटी लगाने की बारी आ जाए तो फिर? मैं ज़्यादातर डेथ में फास्ट बॉलर को, और मिडिल में जब आपको स्पिनर मतलब फ्लैट ट्रैक हो तो अगर स्पिनर हो जाए तो फिर तो आप हर ओवर में 3-3 छक्के लगाने की कोशिश करते हो। हर ओवर में? बिल्कुल, जब फ्लैट होता है बिल्कुल बॉल सीधा आ रहा हो बल्ले पे, और थोड़ा डिफरेंट हो, अगर ब्रेक टाइप हो तो बंदा कहता है कि यार बस जान छुड़ाए सिंगल वगैरह और स्वीप वगैरह पे ज़्यादा। मैं अगर मिडिल में मेरी बैटिंग आएगी तो मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचूंगा कि मैंने छक्का मारना। अगर पोजीशन, अगर तो पिच ट्रिकी है या पिच फ्लैट भी है, जो रिक्वायरमेंट चल रही होगी मैच की, मैं उस हिसाब से खेलूंगा। और अभी उसी हिसाब से अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। और कोशिश यही करता हूँ कि अब लास्ट तक मैं विकेट पे रहूँ। और एक मुझे जिससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है ना, वो मेरा एक मैच था ओमान में इंडिया के अगेंस्ट। उसमें हमारी कम्युनिकेशन का थोड़ा, आई थिंक हम नए थे शायद, आपस में हमारी कम्युनिकेशंस का थोड़ा इशू बना, जिस वजह से हमने वो मैच लूज़ किया इंडिया के अगेंस्ट। तो उसमें मेरी और अरफात की एक डिस्कशन हुई थी। तो मैंने उसको कहा था कि यार ये वाला जो एंड है ना, इधर से अगेंस्ट द विंड शॉट नहीं लगा, इसी एंड पे पहली बॉल में मैंने छक्का मार के सिंगल, उसके पास भी मैं गया, वो 40s पे खेल रहा था। मैंने उस टाइम भी उसको कहा यार तुमने एंड तक रहना है, मैं हूँ, मेरा जो रोल है मैं उस हिसाब से खेलूंगा। वो 4 के 4 बॉल डॉट है, लास्ट पे वो आउट हो गया, लेकिन मैं फिर भी लास्ट ओवर तक रहा। वहाँ अगर एक भी बाउंड्री लगती तो हम 7 स्कोर से मैच हारते। जब स्ट्राइकिंग का वक्त आता है तो क्या गैप्स को अहमियत देते हैं या बस फिर छक्का ही मारने जाते हैं? ये डिपेंड करता है ओवर्स पे। अगर ज़्यादा ओवर्स चाहिए और आपको रन्स चाहिए तो आप ज़्यादा कोशिश करते हैं गैप में 2-2 करने की और गैप में चौके की। अब आखिरी डेथ ओवर में 2-3 ओवरों में अगर आपको रन्स चाहिए तो आप ज़्यादा बाउंड्री पे जाते हैं। लेकिन मैंने ये इसलिए पूछा कि एक जगह कुछ लोग क्रिकेट डिस्कस कर रहे थे तो किसी ने कहा कि गैप में शॉट और छक्का हो गया, तो दूसरे ने एतराज़ किया छक्का तो गैप से क्या ताल्लुक़ है। लेकिन ये तुमने अच्छी बात की आपने कि ज़ाहिर है आप पहले ये देखते हो कि अगर शॉट पूरा नहीं लगा तो बाउंड्री मिल जाए, नहीं तो 2 मिल जाए, या फिर अब अगर एक ओवर में ही तो आपको 25-30 रन चाहिए तो फिर तो आप मारेंगे, फिर तो परवाह नहीं करेंगे। लेकिन इट मेक सेंस कि आप हमेशा से ये देखें कहाँ आपने करना है। तो पेस जब आती है अच्छी, बाउंसी कंडीशंस आते हैं, हमने कदाफ़ी में भी देखा कि यहाँ पे पिच है ऑस्ट्रेलियन सॉइल की, तो उसके लिए कोई स्पेशल एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, कोई डिफरेंट लगता है उस पर जब बैटिंग करने जाते हो? सलमान भाई करना पड़ता है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जो हमारी एशियन सॉइल है ना, उसमें आप फिर भी पेस को आगे से पकड़ लोगे, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल जहाँ भी हम जाते हैं बाहर, वहाँ हम फिर पेस को जो प्लेयर यूज़ करता है ना, वो सक्सेसफुल रह जाता है। हम एशियन अगर बैट्समैन की बात करूँ, और मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो न्यूजीलैंड भी मैं गया तो पहले, क्योंकि हम लोग एक दिन की प्रैक्टिस के बाद हम अचानक मैच में आए, तो वो डिफ़िकल्ट कंडीशंस, तीसरे मैच में जाके मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि यार नहीं, फिर मैंने प्रैक्टिस उस हिसाब से की तो मैं एडजस्ट कर गया। मैंने 44 आई थिंक उसमें किया भी था,
उसमें मैं सिर्फ पेस यूज़ कर रहा था बॉलर की, तो मुझे फ़ायदा हुआ उस चीज़ का। अब हसन का अपना नहीं, इसका और मेरा डेब्यू साथ ही हुआ था न्यूजीलैंड में। और बिल्कुल आप जब थोड़ा बाउंसी ट्रैक आता है आप स्क्वायर की तरफ ज़्यादा जाते हैं, लेकिन मैं जो मतलब इस तरह की लो पिच हो उस पर सामने रहता हूँ, और जो इस तरह की पिच हो उस पर आप पेस यूज़ करते हैं, तो इसका फ़ायदा होता है। चलें, इट्स गुड टू नो कि माशाल्लाह बोथ ऑफ यू आर थिंकिंग क्रिकेटर्स। वो ऐसा नहीं है कि बस जो है ना बस मारने आए हैं, आप प्रॉपर एक चीज़ को सोच समझ के फिर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। तो सोचने समझने का टाइम है, कोई साल सवा साल अगले वर्ल्ड कप में कोई स्पेशल तैयारी उसके हवाले से जहन में है? क्योंकि 50 ओवर्स है और उसके लिए आपने कोई जहन में टारगेट रखा हुआ दोनों ने? बिल्कुल रखा हुआ है। जिस तरीके से अभी लास्ट आप देख लेंगे, इधर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ थी, तो लास्ट वनडे में आप कंडीशंस आपके सामने थी, बैट्समैन के लिए फेवरेबल नहीं थी। तो मैं पहले से ये सोच रहा था कि यार मैं लीग क्रिकेट में तो अपनी टीम के लिए अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं मैं पाकिस्तान के लिए भी ऐसा करूँगा तो फिर मेरे लिए ज़रा, मेरे कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छी चीज़ होगी। तो सीरीज स्टार्ट होती है, वो कंडीशंस भी हमारे माइंड में चल रही थी, चीज़ें उसकी प्रिपरेशन भी अच्छी कर रहे थे हम। तो मेरे पे चीज़ आई तो अल्लाह का शुक्र है, वो मैंने उस चीज़ को फिनिश करके बाहर आया। हालांकि वो मेरे नेचर के अगेंस्ट भी लोगों को लगता है, लेकिन जो सिचुएशन डिमांड जो उस टाइम मैं उस हिसाब से खेला। तो इसी तरीके से जब आगे भी सीरीज़ हमें इंशाल्लाह अल्लाह मौका दे तो कोशिश यही करेंगे कि जब भी बैटिंग आए, चाहे वो 7 एन आवर रिक्वायर्ड रन रेट है तो उस हिसाब से खेलें और फिनिश करके बाहर हैं। क्योंकि मेरा रोल और हसन का रोल क्योंकि एक जैसा है, तो कोशिश हम करेंगे कि लोअर मिडल ऑर्डर में आके हम गेम फिनिश करें। तो बस मैं तो यही सोचता हूँ। आगे जब बैटिंग कर रहे होते हैं उस दौरान भी इंस्ट्रक्शंस चल रही होती हैं, कभी कभार चल रही होती हैं, तो वो कभी डिस्कम्फर्ट कॉज करती हैं एज अ बैटर, स्पेशली क्योंकि जिस तरह आप दोनों की मैं बातचीत सुन रहा हूँ, आप काफ़ी क्लियर हैं अपने माइंड में, सिचुएशनली भी और अपने गेम के हवाले से भी। तो ये आइडियल पोजीशन होती है। सो जब कोई इंस्ट्रक्शंस आती हैं ओवरवेलमिंग, तो क्या रिस्पॉन्स होता है आपका? देखिए बिल्कुल सुनते तो हैं, बट जो आप पिच पे जो खेल रहा होता है उसको ज़्यादा पता है कि किस हिसाब से पिच बिहेव कर रहा है और किस हिसाब से बॉलर बॉल कर रहा है। बस आती तो हैं, बट हाँ कर देते हैं। बहुत अच्छी बात किया, मुझे पसंद है ये बात। अपनी है, कोशिश करते हैं कि जो हो, क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ पे अगर हम रहते हैं तो फिर वो चीज़ें हमारे लिए भी आसान होती हैं। क्योंकि बाहर देखने वाला एक डिफरेंट सिनेरियो रखता है और हम जब खेल रहे होते हैं तो हमारा एक डिफरेंट सिनेरियो अंदर, क्योंकि पिचेस का बिहेव, और हसन अपने हिसाब से खेलता है, मैं अपने हिसाब से खेलता हूँ, तो टैकल ऑफ बॉल का डिफरेंस हो सकता है। बाहर लग रहा हो कि जैसे नहीं, लेकिन वो अंदर वाले के लिए आसान लग रहा हो, तो फिर हम अपना जो माइंड है वो क्लियर ही रखते हैं ताकि डाउट्स ना माइंड में आए कोई भी। दोनों में से ज़्यादा शुगली कौन है? ये अब इसको एड्रेस तो इसका है शुगल वाला, फैसलाबाद का बंदा हो। ये बीच में एक अति पक्की मार देता है, मारता है ड्यूरिंग मैच भी, बिल्कुल ड्यूरिंग प्रेशर को रिलीज कर देता है। प्रेशर को रिलीज। मुझे तो बड़ा मजा आता है इसके साथ, मतलब फील्डिंग भी कर रहे हो, क्योंकि हमारा डेब्यू भी साथ हुआ था और काफी शुगल भी लगा रहता था, मतलब अच्छा है, मतलब इसका मजा आता है। कोई एक आधी पक्की याद है तो सुना दो। मतलब इसकी तो नहीं है, वैसे याद है। बताएं। ये बड़ा ब्रीक है, ये ऐसे ना अचानक कोई बात करता है, ऐसे ही, वैसे भी ब्रीक है, वैसे भी ब्रीक है। अच्छा, और न्यूजीलैंड में खेल रहे थे तो पहले मैच में 0 पे आउट हुआ, दूसरे मैच में 0 पे आउट हुआ, तो एक मैसेज आया हुआ था व्हाट्सएप के, भाई हमारी इतनी मुर्गी अंडे नहीं देती जितने आप दे रहे हो जाके। इसको आया हुआ था मैसेज, क्या आपको आया हुआ था? सही। फिर आपने 100 कर दिया, फिर आपने एक के साथ 2-3 अंडे और लगा दिए। अच्छा, मुझे एक बात याद आई, सलमान भाई और मैं ना बैठे बाहर, अभी आखिरी वनडे T20 चल रहा है हमारा, अभी हसन कहता यार दुआ कर कि सिंगल अंडा टूट जाए किसी तरीके ना। जब आप अर्ली डेज में, जब आप ऑब्वियसली जैसे शुरू में इसने कहा कि तुमने नहीं कोई जिक्र किया अर्ली डेज का, कि कहाँ से आपको ये एहसास हुआ कि ये बिग हिटिंग इज़ द वे टू गो, या नेचुरली आप शुरू से ही एक स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकर हैं, या किसी ने आपको गाइड किया कि यार इस तरफ जाओ, आगे क्रिकेट इस तरफ जानी है? हम शुरू में, जैसे मैं आपको बताया, लोकल मैचेस खेलता था, तो वहाँ पे पिचें बहुत अच्छी होती थी, तो वहाँ पे जब आप शॉट मारते हैं तो जाता है, तो उस उधर से वहाँ से आदत बनी मुझे, और T20 और इस वाइट बॉल का शौक़ पड़ा मुझे। तो अब फिर यहाँ पे आया डोमेस्टिक में, पहले साल तो थोड़ा स्ट्रगल किया, फिर अगले साल जाके अपनी गेम को देखा और फिर चीज़ें ईजी होने लग गई। सलमान भाई, इधर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ अपने बारे में, कि जब मैं स्टार्ट अर्ली मैंने एज अ ओपनर की थी डोमेस्टिक क्रिकेट। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतनी खेल नहीं सका था, लेकिन मैंने जब 2020 के अंदर मैंने देखा कि यार मेरा ना फ्यूचर एज अ ओपनर नहीं है,
तो मैंने एक्सेस किया खुद ही अपने आप को, मैंने देखा पाकिस्तान के लिए आगे फ्यूचर में मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने देखा चीज़ें सारे ही ओपनर बन रहे हैं सारे, तो मैंने फिर अपने आप को डेवलप किया। सेंट्रल पंजाब से मैंने नंबर 6-7 पे मैंने खेलना शुरू किया। तो उसमें मैंने अपनी जो सिटी क्रिकेट से मैंने शुरू कर दिया था नीचे से, तो वहाँ मैंने रन्स किए डोमेस्टिक में। उसके बाद मैं ऊपर आया। मुझे आज भी एक इनिंग याद है जिसमें उमर अकमल, आबिद भाई सेकंड 11 में हम खेल रहे थे। सॉदर्न के अगेंस्ट हमारे 36 for 6 हो गए और मैंने नीचे से जाके 170 पे फिनिश किया मैच। वो सेकंड 11 का मैच था, काउंट नहीं खैर हुआ, वो नॉट आउट इनिंग्स थी मेरी। तो उसमें फिर वो सबको आइडिया होगा कि नहीं यार, फिर उस वक्त तो काउंट हुआ होगा, सेकंड 11 के नीचे तो दुनिया ही खत्म हो गई थी, क्योंकि 2 ही टीयर्स थे, एक फर्स्ट क्लास का था और एक वो बिल्कुल ऐसे ही फिर नज़रों में आ गया था मैं। खैर वहाँ से फिर उसके बाद फिर मैं सेंट्रल से रेड बॉल भी खेला और वहाँ भी बड़े वो उस टाइम की बात है जब टोटल 180 लड़के क्रिकेट खेल रहे थे पूरे मुल्क में। तो दैट मस्ट हैव बीन अ बिग नॉक, क्योंकि नीचे भी बहुत क्वालिटी थी तब। ऐसा नहीं था कि नीचे कोई नहीं है। पाकिस्तान में तो जब ग्रेड 2 भी होती है तो आपको नया टैलेंट ठीक ठाक डिस्कवर होता है। आई एम श्योर आप दोनों खेले होगे, वहाँ से भी गुजरे होगे। और मुझे याद है वापडा के खिलाफ आप एज ओपनर बैटिंग की थी फैसलाबाद। मैंने आपका कैच भी पकड़ा था गली में। मैं भी वैसे अंडा किया था उस इनिंग में, सो एक अंडा बास्केट में मेरे वाला भी रख लिया आप। उस टाइम मेरा मतलब डेब्यू सीजन था मेरा, एक पहला एक दूसरा मैच था वो जो आपके अगेंस्ट खेला था। क्या मैसेज है आपका यंग प्लेयर्स के लिए जो आपका रोल टेकअप करना चाहते हैं फ्यूचर में? किस तरह की प्रेपरेशन है? बिकॉज नाउ यू हैव सीन इंटरनेशनल क्रिकेट, आपने PSL में ओवरसीज़ प्रोज को भी देख लिया है, तो क्या गाइड करेंगे कि बच्चों को अपनी तैयारी किस तरह करनी चाहिए? मैं ये कहूँगा कि अपनी स्ट्रेंथ पे रहें और सेल्फ बिलीफ पे, जो अपनी स्ट्रेंथ है उस पर इतना बिलीव होना चाहिए आपको कि आपके जो डिस्ट्रैक्शंस है माइंड में वो नहीं आनी चाहिए। और एक अपना एक स्ट्रेट वे, और कोई शॉर्टकट नहीं है, और एक टाइम आता है कि आप फिर उस जगह पे पहुंच जाते हो। मेरी तो लाइफ सारी ऐसे ही गुजरी है कि मैं सब्र के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी, तो अब तक यहाँ तक पहुँच गए। मेरा ये है कि आप अपनी फिटनेस, मतलब जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था तब मुझे जिम की अवेयरनेस आई कि जिम भी होती है क्रिकेट में। तो आप बैटिंग तो बहुत शौक से करते हैं, सारे बैटिंग करते हैं, 3-3 घंटे भी लगे रहते हैं, तो फिटनेस अपनी बहुत ज़्यादा आपको इंप्रूव कर। इंटरनेशनल क्रिकेट में है ही सारी फिटनेस। जब आप फिट हो गए, आपकी टांगें भी चलेंगी, आपका दिमाग भी चलेगा। तो यंगस्टर को यही है कि आप अपना फिटनेस को अपनी इम्प्रूव करें। और चले आप हैं फिनिशर्स भी हैं, क्योंकि नंबर ऐसा बैटिंग का, तो एक मैच की फिनिश तो नहीं, लेकिन लेट्स से कि आज से कुछ सालों बाद आप अपने आप को फिनिश लाइन पे किधर देखना चाहते हैं? मतलब क्या टारगेट होगा कि यार अब नाउ इज़ द टाइम, कब काफ़ी कुछ किया, आप क्रिकेट छोड़ते हैं, वो क्या मंजिल है आपके जहन में? अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी ख्वाहिश, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो उस टाइम हम फाइनल हार गए थे T20 वर्ल्ड कप का। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएं, चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो, कोई भी, और मेरा विनिंग कंट्रीब्यूशन हो उसमें। मेरी यही ख्वाहिश है। वंडरफुल। आपकी? मेरा भी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जितवाएं पाकिस्तान को। जब मैं एंड करूं तो ये ना हो कि रनज़ों वाला रिकॉर्ड ना हो, ये हो कि यार इसने काफ़ी मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं। और इस चीज़ पे रन्स के बगैर कैसे जितवाएगा फिर? मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आप अब आखिर में बैटिंग करने जाते हैं तो आप 50 तो करने, बड़ा सोचो ना, अगला वर्ल्ड कप तो 50 ओवर का है। 27 में हो, हाँ, उसके बाद 28 में T20 वर्ल्ड कप है। बिल्कुल फोकस है 50 ओवर वर्ल्ड कप टारगेट्स में है आप? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और सलमान भाई, जिस तरह की हमारी बैटिंग है और मॉडर्न डे क्रिकेट में भी इस तरह की ही चीज़ें चल रही हैं आजकल के, आप 350 चेज भी करना है, तो वो हमेशा मेरे ख्याल से 350 भी पार्टनरशिप्स के साथ ही चेज होगा वनडे क्रिकेट में ख़ास तौर पे। तो उसमें जिस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं इनिंग्स को बिल्ड करना पेशेंस के साथ, तो ये चीज़ें भी हमारे माइंड में हैं कि ये नहीं कि सिर्फ छक्के ही मारने, वनडे में लॉट्स ऑफ ओवर्स लेफ्ट होते हैं। तो फिर क्योंकि हमारी अक्सर बारी आई थी 30 ओवर में, तो 18 ओवर भी बहुत ओवर होते हैं। तो अगर हम लास्ट के वो 5 ओवर्स वाला जो हमारा जो है एक पोजीशन, तो उसमें अगर ध्यान दें, डेवलपमेंट पे ध्यान दें अपनी इनिंग्स को, तो वो ज़्यादा बेहतर है अभी के लिए, क्योंकि हमारा 2027 में वर्ल्ड कप है। तो ये जो हमारी जितनी भी क्रिकेट चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है, तो हम उस पर डेवलप करें। चलिए, ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशन। हमारी दुआ है कि आप लोग अपने मकसद में कामयाब हों और पाकिस्तान को जितवाएं ट्रॉफियाँ, फाइनल, और याद रखा जाएगा यार इन दोनों ने बड़ी फेंटी लगाई, बड़े मैच जिताएं। बेस्ट विशेस। थैंक यू।